नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे जो कि काफ़ी कॉमन हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। आजकल हमारे इंडिया अभी सेंटर बन गया है बड़े-बड़े हाई एंड सर्जरीज़ के। बहुत अच्छे करते हैं और पूरे ग्लोबल हमारा मेडिकल टूरिज़्म आ रहा है। और एक जो है हमारा जिसमें कि बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ है, हमारे डॉक्टर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहा है, वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अभी किडनी से चालू हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट, फिर लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, अभी लिवर ट्रांसप्लांट। तो अभी कुछ एक ऐसा हादसा हो गया पिछले महीने, शायद 15 अगस्त के आसपास, कि एक लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। और इसमें लिवर ट्रांसप्लांट कैसे, ट्रांसप्लांट के लिए जो ऑर्गन डोनेट करते हैं, या तो मरने के बाद डोनेट करता है कोई, और कुछ होते हैं लिविंग डोनर्स जो कि जीते जी अपना ऑर्गन दे देते हैं अपने घर वालों को। तो इसमें किडनी, जैसे 2 किडनी है तो 1 किडनी कई बार दे देते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा कमिटी बैठता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है, पूछा जाता है, रिस्क बेनिफिट दिया जाता है। तो अभी जो हादसा हुआ है 15-20 दिन पहले पूना में, उसमें क्या हुआ कि लिविंग डोनर से लिया था, हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड को एंड स्टेज लिवर डिजीज था, और वाइफ हेल्दी थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, 42 इयर्स वाइफ का एज था। और उसने अपना लिवर, लिवर ऐसा एक ऑर्गन है कि लिवर के पास कैपेसिटी बहुत है फिर से ग्रो करने का। आप अगर अपना आधा लिवर भी दे दो डोनर, और बाकी जो लिवर बचता है वो फिर से कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में वो पूरा फिर से ग्रो हो जाता है। तो लिवर में ये कैपेसिटी है, एक बड़ा ऑर्गन है, उसके अलग कुछ सेगमेंट्स निकाल सकते हैं, उसके ब्लड वेसल्स निकाल के वो डोनर होता है देने वाला, वो जीवित डोने वाला। या तो फिर आप मुर्दे से लो, पर ये जीवित, हमारे इंडिया में लिविंग डोनर्स ज़्यादा है क्योंकि लोग ऑर्गन इतना, डोनेशन आफ्टर डेथ इतना प्रचलित नहीं है। तो लिविंग डोनर हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, और हमारे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेट है लिविंग डोनर। तो इसने अपना और इसमें क्या है कि लीवर काफ़ी पोर्शन लेना पड़ता है। मतलब 50 से 60% आधा से ज़्यादा लीवर डोनर से लेना पड़ता है, जिसको रिसिपिएंट को, जिसको देना रहता है लीवर। क्योंकि अगर कम अमाउंट लेंगे तो वो रिकवर नहीं करेगा, वो फ़ायदा नहीं होगा। वो भी फिर ग्रो करने के लिए आधा ग्रो करेगा। आधा लीवर इसका एक से दूसरे को देते हैं, वो भी आधा का पूरा कर लेता, जो डोनर है उसका भी आधा का पूरा हो जाता। अगर कम मात्रा में देंगे तो उसको बेनिफिट नहीं होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जो लीवर जो डोनेट कर रहा है, उसको देखा जाए तो एथिकल, इसमें नैतिक कुछ सवाल आ जाते हैं। उसको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है और रिस्क रहता है, कोई भी प्रोसीजर में रिस्क रहता है। और लिवर ट्रांसप्लांट में लिविंग डोनर को सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। किडनी ट्रांसप्लांट से 9 से 10 गुना ज़्यादा रिस्क रहता है। किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि 3000 ट्रांसप्लांट में एक लिविंग डोनर का डेथ का संभावना रहता है, 1 आउट ऑफ 3000। और लिवर ट्रांसप्लांट में 9 to 10 डेथ्स कैन अकर आउट ऑफ 3000। ये डेटा वर्ल्ड से लिया है, कहीं रिपोर्टेड जहाँ पे 3000 ट्रांसप्लांट में, जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट में 1 डेथ होता है, लिवर ट्रांसप्लांट में 9 से 10 डेथ हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली इस केस में, पूना केस में, दोनों हस्बैंड वाइफ का डेथ हो गया। हस्बैंड का कुछ घंटे बाद ही डेथ हो गया ऑपरेशन के, और वाइफ का 1 हफ्ते बाद डेथ हो गया। और 2 बच्चे छोड़ गए, अनाथ बच्चे छोड़ गए। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा, ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ बन गया ये। और काफ़ी इंक्वायरी किया, पुलिस रिपोर्ट हुआ, एफआईआर हुआ, और ये काफ़ी ये अभी इनका जो हॉस्पिटल था, बड़ा अस्पताल, इनका लाइसेंस अभी सस्पेंड किया है ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो इसमें एक सर्जन है, उन्होंने एक कॉलम लिखा है, काफ़ी अच्छा लिखा है। वो खुद ट्रांसप्लांट सर्जन है, वो खुद लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं बॉम्बे के। और उन्होंने काफ़ी मॉरल करेज के साथ लिखा है कि हमारे जो ट्रांसप्लांट सर्जन को इसका अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि क्या डेटा है, कितने डेथ है, उससे क्या वजह है,
और इसका जो एथिकल एस्पेक्ट्स है, नैतिकता क्या है, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो कंसेंट लेते हैं तो जो डोनर को है, जो अपना ऑर्गन दे रहा है, लीवर दे रहा था, उसको ठीक से समझाना चाहिए क्या रिस्क है, और उसको ये भी समझाना चाहिए कि हमारे को आपको बेनिफिट तो कुछ नहीं है, खाली रिस्क ही है। और वो अपने घर वाले को, अपने हस्बैंड को, अपने कोई नजदीकी रिश्ते को बचा, उनका ख्याल अच्छा है, पर वो ये भी कह रहे हैं कि कैसा इन्फॉर्म कंसेंट सही में अगर विदाउट कोई इन्फ्लुएंस है तो नहीं है। वो उन्होंने यहाँ तक विचार किया है कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी में, अगर सब घर वाले के सामने अगर आप कंसेंट लो, आप इजाजत लो कि आपका ऑर्गन लेना है, तो एक वाइफ हमारे इंडियन कल्चर में बाकी घर के बड़े लोगों के सामने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए शायद ना ही नहीं कर सकती है, शायद उसको एक प्रकार से उसके ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सब अच्छे से फिर से हमारा जो प्रोसीजर्स है इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। इन्फॉर्म कंसेंट हमारे यहाँ ऐसे कैजुअली ले लेते हैं कि हाँ साइन कर दो बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए, तो ये कह रहे हैं, मतलब ये नहीं कह रहे कि इस केस में हुआ, ऐसा कुछ नहीं कहा है, पर इन्होंने कहा कि ओवरऑल ओवरऑल थोड़ा सा हमको, जो वर्ल्ड हम अगर लीडिंग ये है ट्रांसप्लांट सेंटर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट, उसके लिए हमारे एक तो ऑर्गन रजिस्ट्री होना चाहिए, हमारे जो आउटकम होते हैं उसका अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए, और ये आंकड़े जो है ये शेयर करना चाहिए कि हमारा, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ अभी जो फेर्टिलिटी रेट है लिवर ट्रांसप्लांट, लाइव लाइव लिवर ट्रांसप्लांट जो जीवित डोनर का है, एग्जैक्ट एक्यूरेट फिगर नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि ये केस तो आ गया है क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों का बहुत कम टाइम में डेथ हो गया, पर वो कहते हैं कि ऐसे 2-3 केस और रिपोर्टेड है, कहीं चेन्नई कहीं है, पर वो कहते हैं कि शायद और ज्यादा भी हो रहे होंगे। उसका हमको, जब तक हम अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करेंगे, अच्छे से रजिस्ट्री नहीं बनाएंगे, तब तब तक हमको ये ये हमको पता नहीं चलेगा। डॉक्टर संजय नागराल है, इन्होंने बहुत अच्छा एक कॉलम लिखा है स्क्रोल में, इन्होंने ये सब बोला है कि हमको अभी चिंतन करना चाहिए, हमारे जो ट्रांसप्लांट सर्जन्स है उनको सोचना चाहिए, और इससे क्या है कि हम टेक्निक इंप्रूव कर सकते हैं अगर हमको पता चला कि कहाँ पे गलती हो रहा है। अगर हम डेटा को ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे, अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, हमारा रजिस्ट्री नहीं होगा, तो हमारा फिर ये चीज को हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो भी हादसे होते हैं उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमको एथिकल एस्पेक्ट्स होना चाहिए। ऑर्गन डोनेशन हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हमको सोचना चाहिए, सेफ होना चाहिए, पूरा इन्फॉर्म कंसेंट के साथ होना चाहिए, जहाँ गलतियां होती है फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। तो और अच्छा, उन्होंने कबूल किया है कि भाई हाँ हो सकता है हम हमसे भी कुछ चूक हो रहा होगा, और वो कहा है कि इसको अगर जो मेडिकल कम्युनिटी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जो डॉक्टर्स हैं वो अगर इसको नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए, बल्कि इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, सोचना चाहिए, और गहरा ये करना चाहिए, शोध करना चाहिए। तो हम भी सहमत है, हम भी इससे सहमत है, यूएचओ भी सहमत है, और हमको खाली ये मुद्दा आ गया तो हमने सोचा कि इसके ऊपर काफ़ी पब्लिक हेल्थ और एथिकल कंसर्न्स है, तो इसलिए हमने आज आप लोगों से इसके बारे में बात किया। आप न्यूज़ में भी इसके बारे में देख सकते हैं, अभी चल रहा है इंक्वायरी। तो आज इतना ही कहना था हमको, और धन्यवाद। आपको अगर कुछ डोनेशन करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। यूएचओ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, इंडिपेंडेंट है। तो धन्यवाद।